कहानियाँ हमारी ज़िंदगी में कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना। याद करिए जब आप छोटे थे तो आपकी दादी नानी कहानी आपको सुनाई होगी। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती थी जो हमें एक नए इमेजिनेशन वर्ल्ड में लेके जाती थी, या यूँ कहें कि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती है जो हमें इंस्पायर करती है, हमें मोटिवेट करती है। आज एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मे बी आपके थॉट परसेप्शन में कुछ चेंजेस आ सके तो मुझे खुशी होगी। एक बार की बात है, एक आदमी आया गौतम बुद्ध के पास और विनम्र भाव से पूछा कि महाराज हमें ये बताइए कि लोग हमारे बारे में क्या वैल्यू करते हैं, या हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या हमें लेकर के वो किस तरह का थॉट रखते हैं, ये कैसे पता करें। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ठीक है। एक चमकीला पत्थर निकाला और उस आदमी को दे दिया। अब वो पत्थर देने के बाद उन्होंने कहा कि काम करो, ये पत्थर को लेके जाओ मार्केट में और इसका वैल्यू लगवाना है, इसे बेचना नहीं है, बस इसका मूल्यांकन करा करके वापस आ जाना। आदमी ने वो पत्थर लिया और चल पड़ा मार्केट की तरफ। उसको एक आम बेचते हुए आदमी मिला। वो गया उसके पास और ये पत्थर दिखाया। वो आम वाले ने समझ गया कि ज़रूर ये कोई बेशकीमती पत्थर है, लेकिन फिर भी वो मुंह बना के बोला कि देखो भाई, मैं इसके बदले में तुम्हें 10 आम दे सकता हूँ, लेना है तो बात करो। वो आदमी पत्थर ले लिया, वापस ठीक सामने एक सब्जी बेच रहा था उसके पास लेकर के गया। उस सब्जी वाले ने कहा कि देखो भाई, इस पत्थर के मैं तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूँ, लेना है तो बात करो। वो आदमी पत्थर लेके चला गया और सोचा कि सही मूल्यांकन इसका जौहरी कर सकता है, क्योंकि पत्थर है ये। तो जौहरी के पास गया। जौहरी ने पत्थर देखते ही पहचान लिया और समझ गया कि ये रूबी का बहुत बेशकीमती पत्थर है। उसने कहा कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे सकता हूँ इस पत्थर के। वो आदमी सोचा और वो समझ गया था तब तक, और जैसे वो मुड़ा, आदमी जौहरी ने उसे रोकते हुए बोला कि अरे भाई रुको, सुनो, मैं इस पत्थर के तुमको 1 लाख रुपए तक दे सकता हूँ। वो आदमी अब तक समझ चुका था और वो जैसे ही गौतम बुद्ध की तरफ जाने के लिए बढ़ा, तब तक वो आदमी उसे रोक लिया। बोला सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, रुक जाओ यहाँ पर। मैं इस पत्थर के तुमको मुँह मांगी कीमत दूंगा। तुम्हें जितनी चाहिए, जितना रुपया चाहिए तुम मुझे बताओ। ये रूबी का पत्थर है, बहुत अनमोल है, तुम्हें जितना रुपया चाहिए तुम मुझसे ले लो। वो आदमी समझ गया। वो पत्थर को बेचा नहीं, वो सीधे गौतम बुद्ध के पास गया और उसने सारी कहानी बताई। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो, जब तुम आम वाले के पास गए तो उसने 10 आम इतनी कीमत लगाई इस पत्थर की। जब तुम सब्जी वाले के पास गए तो उसने 1 बोरी आलू, और जब तुम जौहरी के पास गए तो उसको अनमोल बता करके तुमसे मुँह मांगी कीमत देना चाहो। मतलब साफ है कि हीरा और इंसान दोनों ही अनमोल होते हैं। फ़र्क इतना है कि हीरे को कोई और तराशता है और इंसान को खुद तराशना पड़ता है। और जहाँ तक बात कीमत की है या वैल्यू की है, तो जिसकी जितनी समझ होती है आपको लोग उतना ही समझ पाते हैं। तो आप अनमोल हैं हीरे की तरह। आप खुद को तराशते रहिए जीवन में। कोई ना कोई सही इंसान ऐसा मिल जाएगा जो आपकी सही कीमत लगा के आपको पहचान जाएगा, आपके वैल्यूज़ को, आपके क्वालिटी को। आप छोटे छोटे लोगों में मत देखा करिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह के थॉट और परसेप्शन रखते हैं। ये उनका अपना परसेप्शन है आपको लेकर के। कभी कभी होता है ना कि हम दुखी हो जाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या राय रखते हैं या किस तरह की राय रखते हैं, ये सुन करके। तो लोग उतना ही समझ सकते हैं जितना वो समझ पाते हैं। सही पर्सन होगा आपको सही तरीके से आपको आंकेगा, नेगेटिव होगा आपको नेगेटिव चीज़ें आप में देखेगा। नो डाउट आप वैल्यू करते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने लिए कितना वैल्यू करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरों की नज़रों के में और दूसरों के परसेप्शन या दूसरों का सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो, और थोड़ा भी अगर जो आपके थॉट और परसेप्शन में चेंजेस मैं ला सकूँ तो मुझे खुशी होगी। कोरोना का टाइम है, घर में रहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, हाथ धोते रहिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी